हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीके कॉन्सेप्ट अकेडमी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं लीनियर इक्वेशन। आज मैं लीनियर इक्वेशन आप लोग को पढ़ाऊंगा और हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाला जाता है लीनियर इक्वेशन में, जिसका पावर 1 होता है। उस इक्वेशन का वैल्यू कितना होता है? 1। चलिए देरी ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट में हम लोग समझे हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अगर हम लोग लिखे ax प्लस बी तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल। और इसे कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्यों? ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ x जो होगा वो कितना है? 1। ठीक है, और इसके बगल में अगर हम लोग यहाँ 0 लगा दिए तो ये बन गया मेरा इक्वेशन। इसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे भाई? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसका भी डिग्री कितना है? x है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a क्या है, तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि ये a जो है वो x का गुणांक है। और x मेरा क्या है? x मेरा वेरिएबल है, यानी कि चरपद। इसे हम लोग कहेंगे चरपद। ठीक है, और b हमारा क्या है? b है हमारा कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अचरपद। एक ऐसा वैल्यू जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, अचरपद बोलते हैं। इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। और इसको हमको अगर सॉल्व करना होगा, जैसे कि ax प्लस बी बराबर 0 लिखा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ax यहाँ हो जाएगा, ये देखिए b हमारा प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक और लिख लेते हैं cx और प्लस डी और बराबर 0। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। cx ये प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, x निकालेंगे ये माइनस डी और बाई कितना हो जाएगा? c। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे हम लोग क्या करेंगे, पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लिख दिए 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व भी करते हैं। सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करेंगे? ये 2x है, देखिए ये 4 के बगल में क्या है? प्लस है, यानी प्लस में बराबर के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -4, और ये 2 के x के साथ 2 गुना में है, इधर हो जाएगा भागा में, कट कर कितना देगा भाई? ये -2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है? ये 3x है, और ये बराबर के इधर क्या चीज़ में है? माइनस में। इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 और बाय 3, और ये कट कर हो जाएगा 3 3 9, और ये आंसर देगा हमारा क्या? 3। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे सवाल को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि लिखते हैं 3x प्लस 2 और बटे में 4, और बराबर यहाँ लिख देते हैं 3। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखो कि बराबर के इधर 3 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। ठीक है, और 1 मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा? 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वो वही संख्या हो जाती है। तो इसको 3x प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे, 3x प्लस 2 को अगर 1 से गुना करते हैं तो यही आएगा, और इस 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और यहाँ से ये हो गया 3x, अब ये 12 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 है प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, और इस तरह से ये 3x होगा, और ये चला गया कितना बचेगा? 10, और यहाँ हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू कितना? 10 और बटे में 3, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है 8x प्लस 3 बराबर 27 प्लस 2x है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इस जगह पर भी और यहाँ भी है। तो क्या करेंगे? x को x के तरफ करेंगे, और जो बिना x का है यानी कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट के साथ रखेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? ये 8x जहाँ है वहीं रखेंगे, लेकिन ये 2x बराबर के इधर प्लस में है
ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 2x, ठीक है। और ये 27 जहाँ है वही रहने देंगे, लेकिन ये 3 प्लस में है, ठीक। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 8x माइनस 2x बराबर हो जाएगा कितना 6x, और 27 में 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा भाई 24। और यहाँ इस तरह से हम लोग x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 24/6, यानी कट जाएगा तो कितना हो गया 4, ठीक है। आप लोग ध्यान यहाँ देंगे और यहाँ देंगे तो आप लोग सीख पाएंगे, और बेसिक चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से सीखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर है क्या, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा है 5x + 7, तो देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। मैंने क्या कहा था कि x को x के तरफ और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट की तरफ कर दीजिए, तो ये हो गया 5x और ये प्लस में इधर हो गया माइनस में। अब ये माइनस में 8 यहाँ बचा हुआ और ये प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये 5 में से 2 चला गया और बचेगा 3x, और -8 और -7 हो गया माइनस में 15, और इसलिए भाई x का मान निकालेंगे तो -15/3 और कट कर हो जाएगा -5, ठीक है भाई। समझ आ रहा कि ना, बढ़िया से देख, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या रखेंगे 1, हाँ। जब 1 रखेंगे तो बताए थे कि इस तरह का अगर सवाल है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से, यानी कि 7 को y से गुना करेंगे तो ये 7y हो जाएगा, ठीक है। और 5 से इसको गुना करेंगे तो ये 5 × y - 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा 5y, और इसको गुना करेंगे 5 से 4 को तो हो जाएगा 20, ठीक है। और इसी तरह से इसको हम लोग आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 7y तो हुआ, लेकिन ये देखिए 5y यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, और बराबर के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ये माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर बच जाएगा -20, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7 में 5 चला गया तो बचेगा 2y, और ये हो गया -20, और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो -20 और बटे 2, और ये कट कर हो जाएगा माइनस में 10, और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है भाई। तो अब हम लोग एक अंतिम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है 8x - 3 और बटे में 3x और बराबर 2 है, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। और 3x को 2 से गुना करेंगे तो ये 6x होगा। मैंने कहा था कि वेरिएबल वाले को वेरिएबल की तरफ कर देंगे, यानी एक जैसे को एक जैसा के साथ। तो ये हो गया 8x, ये प्लस में इधर आ गया माइनस में, और 3 माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8 में से 6 चला गया तो बचेगा 2x, और यहाँ हो गया 3, और इस तरह से x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ये 3/2, और यही हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाया होंगे। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसे बार बार देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आपको हम छोटे छोटे वीडियोस इसी तरह से बताते रहेंगे, क्लास होती रहेगी, और आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।